एक बार की बात है, गुरुजी अपने शिष्य को लेकर के शहर जा रहे थे और चल रहे थे। चलते चलते रास्ते में शाम हो गई। गुरु शिष्य ने सोचा कि क्यों नहीं कहीं रुका जाए, विश्राम किया जाए। थोड़ा आगे बढ़े तो एक बड़ा सा खेत दिखाई दिया, खाली खेत। उसके बीचों बीच एक मकान था। वहाँ पहुँचे, आवाज़ दी। उस मकान का मालिक बाहर आया। उससे कहा कि सबसे पहले तो पानी पीना चाहते हैं। पानी वानी पिलाया गया। उससे पूछा कि क्या ये खेत आपका है? बोले हाँ, मेरा खेत है। उससे पूछा परिवार में कौन कौन है? उस आदमी ने बताया कि बीवी है, माँ है, बच्ची है, हम 4 लोग हैं, सब खुशी मंगल चल रहा है। तो गुरु शिष्य दोनों के दिमाग में एक सवाल था। दोनों ने पूछ लिया कि ये जो खेत है तो खाली पड़ा है, तुम जिंदगी कैसे जी रहे हो? तो उस आदमी ने बताया कि हमारे पास एक भैंस है, वो दूध देती है, सब कुछ सही चल रहा है, कोई दिक्कत की बात नहीं है, हम खुश हैं। गुरु और शिष्य वहाँ रुके। उन्होंने कहा कि हम रुकना चाहते हैं, कल सुबह निकल जाएंगे, शहर जाना है, बड़ा लंबा रास्ता है। बोले कोई बात नहीं, रुक जाइए गुरुजी, बड़ी अच्छी बात है आप आए। रात्रि में जब ये दोनों विश्राम कर रहे थे तो बीच रात में गुरुजी ने अपने शिष्य से कहा कि उठो, उस भैंस को वहां से लेकर के आओ, खोलो और लेकर के चलते हैं, निकल लेते हैं। शिष्य ने कहा कि गुरुजी, पूरी जिंदगी आपने मुझे सिखाया कि चोरी नहीं करनी है, गलत बात होती है, आज आप मुझसे इतना बड़ा पाप करवा रहे हो। उसने कहा जो कह रहा हूँ वो करो। गुरु की बात शिष्य को माननी पड़ी। भैंस को वहां से खोला, उसको लेकर के चल दिए। थोड़ा आगे बढ़े, रात में थोड़ा दूर जाकर के उसको छोड़ दिया। शहर पहुंच गए। शिष्य अपने काम धंधों में लग गया, गुरुजी अपनी जिंदगी जीने लगे। 10-12 साल बीत गए, लेकिन शिष्य के मन में गिल्ट रही कि मेरे गुरु ने मुझसे इतनी बड़ी चोरी करवा दी, इतना बड़ा पाप करवा दिया। एक इंसान जो अपनी जिंदगी एक भैंस की वजह से जी रहा था, उसके जीने की वजह उससे चुरा ली। वो गिल्ट में जीने लगा। बिजनेसमैन बन गया, बड़ा बिजनेसमैन था, पैसा वैसा कमा लिया। उसने सोचा कि क्यों नहीं इस पैसे का सही इस्तेमाल करता हूँ, उसकी मदद करता हूँ। इतने सालों के बाद में वो वापस उसी जगह पर पहुंचा, लेकिन उसे वो जगह कुछ बदली सी लगी। बड़ा शानदार सा बगीचा, बड़ा शानदार सा मकान, चारों तरफ खेत, फसल लहलहा रही है। सोचा कि शायद वो आदमी तो चला गया होगा, उसकी तो जिंदगी बर्बाद हो गई। हो सकता है उसने वो खेत बेच करके किसी और को खेत बेचा और यहाँ पर बड़ा शानदार सा अगले बंदे का बगीचा हो, तो उससे एड्रेस ले लेता हूँ, वहां जाकर के मदद करूंगा। अंदर पहुंचा तो देखता है कि वही आदमी वहां बैठा हुआ है। उससे पूछा कि ये शानदार कमाल हुआ कैसे? उसने कहा कि अरे क्या बताऊं, गुरुजी के साथ आप उस दिन आए थे और बड़ी बुरी किस्मत रही, उसी रात को हमारी भैंस चोरी हो गई। भैंस चोरी होने के बाद में हमने सोचा कि सब कुछ लुट गया, जिंदगी बर्बाद हो गई है, क्या करें? तो मैंने लकड़ी काट करके बेचना शुरू किया। उसके बाद मुझे लगा कि इससे तो जीवन यापन चलेगा नहीं, तो थोड़ा पैसा इकट्ठा किया। फिर खेत में बीज बोए, फसल उगाना शुरू की, फिर और फसल उगाना शुरू की। धीरे धीरे हमारी कमाई बढ़ने लगी, भैंस खरीद ली, बगीचा उगा लिया। वहां से हमारी जिंदगी बदल गई। अगर उस रात को भैंस चोरी नहीं होती तो हम वैसे ही जी रहे होते जैसे जी रहे थे। शिष्य को बात समझ में आ गई कि गुरुजी ने उस दिन भैंस चोरी करने के लिए क्यों बोला था। मैंने आपसे वही कहा कि इंतजार करने वालों को उतना ही मिलता है जितना कोशिश करने वाले छोड़ देते हैं। कई बार हम उसी जिंदगी को जी रहे होते हैं।